सो हेलो एवरीवन। जैसा कि पिछले वीडियोस में मेरा जो वीडियो था पूरा रिलेटेड था कि मैंने पीएचडी तक कैसे पहुंचा, रीवा टू आईआईटी खड़गपुर। तो अभी इस वीडियो में मैं पूरा अपने बारे में बताने जा रहा हूं कि मैंने अपने प्राइमरी स्कूलिंग से लेके यहाँ तक कहाँ कहाँ पढ़ा हूँ, कैसे पढ़ा हूँ, इन सारी चीज़ों को लेकर मैं डिस्कस करूँ। तो सबसे पहले मैं अपने प्राइमरी स्कूलिंग के बारे में बताता हूँ। मेरे गाँव में ही एक ईजीएस केंद्र नाम से स्कूल चलती है, वहाँ पर मैंने पढ़ा। फिर अपना 8th तक मैंने माध्यमिक स्कूल है वहाँ पे किया, गांव में ही। फिर मेरा 10th भी गांव से ही हुआ। एक हाई स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल, वहाँ से मैंने किया। फिर इसके बाद मैंने 12th किया। 12th मैंने गांव से 6 किलोमीटर की दूर में एक गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ से किया। वहाँ से 12th करने के बाद मैंने बीएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन लिया, जिसमें मऊगंज गवर्नमेंट शहीद केदारनाथ पीजी कॉलेज मऊगंज। वहाँ पे मैंने अपना एक सेमेस्टर भी कंप्लीट नहीं कर पाया था। मेरे को वहाँ की चीज़ें पसंद जो है तो प्रॉपर नहीं आ रही थी, तो मैंने वहाँ से अब ड्रॉप आउट ले लिया। फिर मैं बीटेक करने चला गया भोपाल। भोपाल में मैंने सागर कॉलेज के नाम से कॉलेज है, SIRT, वहाँ पे एडमिशन लिया। वहाँ से बीटेक करने के बाद मैंने गेट की एग्ज़ाम की तैयारी किया। लेकिन मैं उस बीटेक के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो मेरे कुछ लोग बहुत अच्छे दोस्त बने, बहुत अच्छे प्रोफेसर भी रहे, जिनसे मैं भी बहुत अच्छे से कनेक्टेड हूँ और कनेक्टेड उस समय भी था। तो अगर मैं दोस्तों के बारे में बात करूँ तो दोस्तों में आनंद और आशिक, दो मेरे ऐसे दोस्त हैं जो बीटेक टाइम से बने, अभी भी दोस्त ही हैं। और कभी भी कॉल करो या कॉल अगर पिकअप नहीं कर पाए तो रिटर्न करेंगे, या सेम मेरे साथ भी है। अगर वो मेरे को कभी भी कॉल करते हैं तो मैं भी उनको रिटर्न करता हूँ, और एक अच्छी बॉन्डिंग है हम लोगों के बीच में। और फैकल्टीज़ की बात करें तो सागर कॉलेज में फैकल्टीज मेरे टाइम पे थे, अभी तो शायद बहुत ज़्यादा लोगों ने छोड़ भी दिया है। तो अगर फैकल्टीज़ को देखें तो इरशाद सर, अजय चौबे सर, जागृति मैम, दिनेश रामचंदानी सर, दिनेश कोहली सर, सागर सर, ये सारे प्रोफेसर थे जो बहुत ही अच्छे थे। फिर अगर मैं बात करूं कि मैं गेट के लिए कैसे मोटिवेट हुआ, तो एक बार मैं अपने सेकंड ईयर में मिड सेम की एग्ज़ाम दे रहा था। तो एक भैया मेरे बगल में बैठे, जो कि मतलब वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे होते हैं कि एक सेकंड ईयर, एक फाइनल ईयर, या कोई फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर ऐसे बैठा दिया जाता है ताकि कोई चीटिंग एक दूसरे के साथ ना कर सके। तो एग्ज़ाम टाइम पे ही मैंने उनसे ऐसे पूछा कि आप लोग उतना कैंपस में आते नहीं हो डिपार्टमेंट में। उन्होंने बताया ये सारी चीज़ों के बारे में कि हम लोग जो है तो वहाँ पे भोपाल में ही गेट की कोचिंग कर रहे हैं, और गेट प्लस ESE दोनों की कोचिंग कर रहे थे। उनका नाम विमलेश है, जो कि बिहार से है। उनसे ज़्यादा अभी मैं बाद में तो कनेक्टेड नहीं रह पाया, लेकिन अभी फेसबुक पे तो कनेक्टेड हूँ। तो उन्होंने ये बताया कि वो गेट की कोचिंग कर रहे थे उस टाइम पे। तो फिर मैं अपने रूम गया, रूम में जाके मैंने सारी चीज़ें सर्च किया कि ये क्या होता है, इसके बाद अपॉर्चुनिटी क्या क्या होती है। तो ये चीज़ें मेरे को बहुत अच्छा लगा था। और जब क्लासेस चलती रहती थी तो जैसे इस्ताद सर हो गए, अजय सर हो गए, कोहली सर हो गए, इनमें से इरशाद सर जो है तो अपने लाइफ स्टाइल के बारे में डिस्कस करते रहते थे कि NIT राउरकेला में क्या कैसे रहता था, नाइट लाइफ, डे लाइफ, एजुकेशनल बैकग्राउंड, वहाँ का सराउंडिंग, एटमॉस्फेयर, ये सारी चीज़ें बताते रहते थे। तो एक अंदर से पहले से क्यूरियोसिटी थी कि वहाँ पे हम भी जाएंगे, हम भी देखेंगे क्या कैसे होता है। तो एक क्यूरियोसिटी पहले से ही थी। और उसमें फिर जब पता लगा, मैंने गेट के बारे में सब कुछ चीज़ें सर्च किया, तो पता चला कि वो मतलब एक वे है कि जिसको हम गेट को क्वालिफाई करने के बाद वो हम IIT में या NIT में हम टेक करने जा सकते हैं। फिर मैंने भी गेट की एग्ज़ाम की तैयारी चालू किया। फिर मैंने गेट लिखा, फिर गेट क्वालिफाई हो गया। जैसा कि सबको पता है कि रिजल्ट मार्च में ही आता है। फिर इसके बाद मैंने इरशाद सर को फिर कॉल किया और उनको बताया कि सर मेरा गेट क्वालिफाई हो गया है। एमटेक के लिए आगे कि मतलब क्या कैसे करना है, तो उन्होंने सारी चीज़ें डिस्कस करके बताया मेरे को कि तुम जो है तो IIT खड़गपुर ही बेटर है, वहाँ पे ही चले जाओ। तो मैं यहाँ पे एमटेक करने आ गया। फिर जब मैं यहाँ पे एमटेक करने आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे 1 ईयर कोर्स वर्क करना होता है। 1 ईयर जो है तो आपका इंटर्नशिप प्लस प्रोजेक्ट रहता है, मास्टर प्रोजेक्ट। तो मैं इंटर्नशिप और मास्टर प्रोजेक्ट करने चला गया था पिक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड नागपुर में। वहाँ पे मैंने अपने जो इंडस्ट्रियल सुपरवाइजर सुबीर सर हैं,
उनसे मिला। और एक मेरे असिस्टेंट मैनेजर हैं अमल सर, उनसे, नम्रता मैम, इन सब लोगों से बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी मेरे वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने 1 साल, लगभग 1 साल रहा और अपना वहाँ का प्रोजेक्ट किया। फिर उसके बाद मैं फिर खड़गपुर आया, थीसिस सबमिशन किया। फिर एमटेक करने के बाद मैंने यहीं पे जेआरएफ ज्वाइन कर लिया। और जेआरएफ जैसे ही पीएचडी के लिए फॉर्म आउट हुआ, मैंने फॉर्म अप्लाई किया, फिर रिटर्न एग्ज़ाम हुआ, इंटरव्यू हुआ। ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर मेरा पीएचडी में एनरोलमेंट हो गया। फिर पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद अभी कोर्स वर्क मेरा चल रहा है अभी। तो यहाँ की जो ऐसा है कि मिनिमम आपको 11 क्रेडिट पीएचडी में करना पड़ता है अगर आपका मास्टर है तो। अगर आप डायरेक्ट पीएचडी है तो आपको 18 क्रेडिट करना पड़ता है। तो मैंने 8 क्रेडिट अपने पिछले सेमेस्टर में कर लिया था, बाकी अभी इस सेमेस्टर में करना है, जो कि अभी इस सेमेस्टर में चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी मेरे पीएचडी से रिलेटेड ही, ये मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड। तो अगर हम बात करें कि मुझे यूट्यूब चैनल को ओपन करने का आइडिया कहाँ से मिला या मोटिवेशन कहाँ से मिला, तो उसके लिए मेरे जो प्रोफेसर मैं बताया था बीटेक टाइम में, अजय चौबे सर हैं, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था एक बार कि अब जब वहाँ पे पहुँचे हुए तो कुछ लोगों को मोटिवेट करने के लिए अपना यूट्यूब के चैनल बनाओ या कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड ऐसा करो कि लोग मोटिवेटेड हों। तो मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग भी मेरा सपोर्ट करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने अभी ये यूट्यूब चैनल चालू किया है, तो यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो इफ़ यू हैव एनी सजेशन और एनी क्यूरी रिलेटेड टू आईटी कैंपस और एनीथिंग रिलेटेड, सो यू कैन जस्ट डू ए कमेंट और आई हैव गिवन द इंस्टाग्राम लिंक, तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। और यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।